एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग उन लोगों से अपना जान बचाकर ड्रैगन वाले टेरिटरी में भागकर चला जाता है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि किंड्रेन के ग्रैंडफादर वहाँ पर भी आकर उस पर हमला कर देते हैं और उससे आगे वो उसे और ज़्यादा चोट पहुँचाता कि तभी उसे एक ड्रैगन की रोड सुनाई देती है, जिससे वहाँ पर जितने भी जानवर मौजूद होते हैं वो सभी डर कर वहाँ से भागने लगे होते हैं। और सेक्ट मास्टर यानी कि उसका ग्रैंडफादर भी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो भी उस ड्रैगन का अपोनेंट नहीं होता है। जाकर अपने सभी लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। सभी लोग वहाँ से भागने लगे होते हैं और भागते हुए फैंग के बारे में भी पूछ लेता है। मास्टर कहते हैं कि मैंने उसे घायल कर दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर पाएगा। इसके बाद फैंग को दिखाते हैं जिसका हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता है और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी उसका बॉडी खुद को हील करने लगा होता है। इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग ठीक हो गया होता है और बोल का बात को मानते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उस ड्रैगन का रोर और ज़्यादा तेज होने लगी होती है, जिसका पावर से फैंग वहाँ पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा होता है, लेकिन वो उससे बचने के लिए अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तभी उसे उस वर्चुअल ड्रैगन की आवाज़ सुनाई देती है जो फैंग से कहता है कि यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। वो आवाज़ सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और पूछता है क्या तुम वर्चुअल ड्रैगन हो। ड्रैगन हाँ में जवाब देकर उसे गुफा के अंदर बुलाता है। फैंग उस गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ पर वर्चुअल ड्रैगन का डेड बॉडी पड़ा होता है और वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट भी होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, जिसे देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका मेडिकल बुक के अनुसार ट्रू ड्रैगन फ्रूट सभी स्पिरिचुअल मेडिसिन का किंग होता है और सभी मेडिसिनल किंग में वो 27 नंबर पर आता है और सिर्फ ड्रैगन के रहने वाले जगह पर ही वो ग्रो हो सकता है। अगर फैंग उसे सच में ऑब्जर्व कर लेता है तो वो सच में अर्थ ग्रेड का बन जाएगा। वो जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी फैंग की नज़र उस ड्रैगन के अंडे पर जाती है जिसके तरफ वो बढ़ने लगा होता है। तभी वो ड्रैगन का सोल उससे पूछता है क्या तुम मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए तैयार हो। जो सुनकर फैंग थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि बच्चे का ख्याल रखने का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। ड्रैगन उससे कहता है कि अगर तुम मेरे बच्चे को ख्याल रखने के लिए तैयार होते हो तो मैं तुम्हें अपना सोल को दे दूंगा। जो सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी वो ड्रैगन अपना सोल फैंग की बॉडी में डाल देता है, जिससे फैंग रिफाइन करने की कोशिश करने लगा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जिससे फैंग को तकलीफ होने लगती है, लेकिन वो कोशिश जारी रखता है। वहीं पर जंगल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेक्ट मास्टर अपने सभी लोगों को लेकर वहाँ पर आ गया होता है और उन्हें ड्रैगन का रोर अभी भी सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो लोग अंदर नहीं जा रहे होते हैं और वो लोग ये मान लिए होते हैं कि अपने पावर के दम पर फैंग वहाँ पर बच नहीं पाएगा। इसके 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग सक्सेसफुली उसका सोल को रिफाइन कर लिया होता है। उसे रिफाइन करने पर फैंग को वॉइड में ट्रैवल करने का स्किल मिल गया होता है जो कि बिल्कुल टेलीपोर्टेशन जैसा स्किल होता है। इसके बाद स्टार पैलेस को दिखाते हैं जहाँ पर शेंजी अपने बेटी को ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक डिसाइपल आकर उसे बताता है कि लाओ लैंग जंग अपना पूरा सेट को भेजकर ड्रैगन डोमेन को सीज करने की कोशिश कर रहा है और पता करने पर पता चला है कि ऐसा वो एक टीनेज बॉय को खत्म करने के लिए कर रहा है क्योंकि उसके पास साइकिक ट्रेजर जैसा कुछ है। शेंजी उसका डिस्क्रिप्शन से समझ जाता है कि वो लोग फैंग का पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो उसकी मदद करने जाने लगा होता है और जाते हुए अपने मन में कहता है कि लाओ फेंगजोंग, मैं आशा करता हूँ कि तुम ज़्यादा दूर नहीं गए होगे। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो एंसेस्टर के सेकंड इननेट रिले में पहुँच गया होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ड्रैगन फ्रूट को भी खा लेता है, जिससे वो हाई लेवल का अर्थ ग्रेड में प्रमोट हो जाता है। दूसरे तरफ में उसका लिटिल बॉल उसका अंडे के ऊपर बैठ गया होता है। फैंग उसे वहाँ से हटाने जाता है, लेकिन वो उसका हाथ में कट लगा देता है, जिससे उसका खून का कुछ बूंद अंडे पर गिर जाती है, जिससे वो अंडा फूट जाता है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाइट निकलने लगा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक चला जाता है और उसका रोर भी अलग होता है, जिससे कि बाहर में मौजूद लोग देखकर और सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन तभी उसका मास्टर उन्हें बताता है कि ये जरूर उस ड्रैगन का बच्चे का होगा, जिससे सीज करने के लिए वो अपने साथ सभी लोगों को लेकर जाने लगता है। वहीं पर गुफा में दिखाते हैं जहाँ पर उस अंडे में से ड्रैगन का बच्चा निकल जाता है और अपने अंडे के सेल को खा जाता है और खाने के बाद वो फैंग को अपना डैडी कहने लगा होता है, जिसे सुनकर फैंग एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है। फैंग अपना ड्रेस पहनकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं और सेक्ट मास्टर कहता है कि ड्रैगन का बच्चा तो ठीक है, लेकिन ये बंदा अभी तक मरा नहीं है। ये बोलकर वो लोग ड्रैगन के बच्चे को सीज करने के लिए एक्शन लेने लगे होते हैं, लेकिन उससे पहले फैंग टेलीपोर्ट होकर गुफा से बाहर चला जाता है, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन बाहर में पहले से उसके काफ़ी सारे ज़्यादा मात्रा में लोग मौजूद होते हैं और वो लोग भी फैंग को पकड़ने जाते हैं, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि फैंग उनके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलना स्टार्ट कर देता है। वो सब देखकर सेक्ट मास्टर को पता चल गया होता है कि वो जरूर वर्चुअल ड्रैगन के पावर को इनहेरिट कर लिया होगा। वहीं पर फैंग का नज़र किंड्रेन पर चला जाता है, जिसे देखकर फैंग उसे मारने जाता है क्योंकि उसी की वजह से वो सब हो रहा होता है। वो देखकर उसके काफ़ी सारे लोग अपने यंग मास्टर को बचाव करने जाते हैं, लेकिन फैंग काफ़ी आराम से टेलीपोर्ट करके सभी के अटैक को डॉज करके किंड्रेन के पास चला जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी उसका ग्रैंडफादर सेक्ट मास्टर आकर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं और कहने लगे होते हैं कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से बचा नहीं पाया। वहीं पर मार्शल किंग लेवल वाले को वहाँ पर देखकर फैंग वहाँ से जल्दी से खिसकने लगता है क्योंकि वो उसे हरा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ
वो अपने ग्रैंडसन किंड्रेन को बचा ना पाने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो अपने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइक से हमला कर देता है और वो अपने ड्रैगन वाले स्किल का यूज करके पूरा 100 मीटर की जगह को कवर कर लेता है। कवर करने के बाद वो फैंग से कहता है कि अब क्या तुम वर्ल्ड से जाना नहीं चाहते हो क्या? मैं भी देखता हूँ कि तुम कहाँ से भाग कर जाते हो। वहीं पर वो देखकर फैंग डर जाता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि वो लोग जान गए होते हैं कि फैंग सिर्फ 100 मीटर में टेलीपोर्ट कर सकता है। और तभी तीनों मार्शल किंग लेवल वाले फैंग पर सभी तरह से हमला करने के लिए आ जाते हैं, जिससे फैंग को अपना मौत नजर आने लगा होता है। लेकिन उसका स्ट्राइक लगने से पहले वहां पर चेंची आकर उसे बचा लेता है और उनसे कहता है कि 3 मार्शल किंग लेवल का और 100 से ज़्यादा डिवाइन लेवल वाले मिलकर सिर्फ एक एंसेस्टर लेवल का सेकंड इननेट को मारने के लिए तुम लोग तो पूरा का पूरा सेट को ही पावर को मोबिलाइज कर लिए हो। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? आखिर क्या बात है? चेंची को देखकर पेंगचिंग उससे पूछते कि अगर तुम्हारा उससे क्या लेने देना है। चेंची उससे कहता है कि ये लड़का हमारे स्टार पैलेस से गेस्ट है, क्या तुम मेरे स्टार पैलेस को सीरियसली नहीं ले रहे हो क्या? जो सुनकर पेंगचिंग थोड़ा सा चौंक जाता है और हार मानने के बारे में सोचने लगा होता है क्योंकि उसके अगेंस्ट जाकर वो मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन उसके साथ 2 स्टार लाइट पैलेस का बंदा होता है और स्टार लाइट हॉल 2nd रैंक करता है तो वहीं पर स्टार हॉल 5th रैंक करता है। तभी उसके साथ जो कि स्टार लाइट हॉल का साथी होता है वो चेंची पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं चेंची को रोकता हूँ, तुम उस बच्चे को खत्म कर दो। वो देखकर बाकी के लोग भी एक्शन लेने लगे होते हैं, जिससे चेंची खुद का बचाव करने लगा होता है और फैंग से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं स्टार होल का एल्डर हूँ इसलिए ये लोग मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। फैंग वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि आज का एहसान मैं जरूर किसी दिन आपको चुका दूंगा। दूसरी तरफ उसे भागता देखकर स्टारलाइट हॉल से बिलोंग करने वाला बंदा चेंची से कहता है कि आज का बात को स्टारलाइट हॉल याद रखेगा। ये बोलकर वो लोग फैंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके 3 दिन बाद स्टार होल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेंची का फादर इन लॉ और होल का कुछ एल्डर चेंची से मिलने गया होता है, जहाँ पर स्टार होल का एक सुप्रीम एल्डर त्यांगदू कैंग चेंची से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि फैंग हाओ बंदा कौन है? चेंची कहता है हाँ मैं जानता हूँ। जो सुनकर एल्डर उसके बारे में और उसका ओरिजिन के बारे में पूछने लगते हैं। चेंची बताता है कि वो मेरा फादर और मेरी बेटी को बचाया था जिससे मैं उसका दोस्त बन गया हूँ और वो अपना ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उतना बोलकर वो सोचता है कि अगर मैं उन्हें बता देता हूँ कि वो एक छोटा सा इंपेरियल फैमिली से बिलोंग करता है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाएंगे। वहीं पर सुप्रीम एल्डर उससे कहते हैं कि जिनका ओरिजिन अनजान होता है वही लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो सुनकर चेंजी थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए पूछता है कि आखिर आपका मतलब क्या है? वो बताना स्टार्ट करते हैं कि 1000 साल पहले हिडन फैमिली के एक डिसाइपल लाइफ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बाहर आया था और उसका टैलेंट पूरा लैंग्शा टेरिटरी को शौक में डाल दिया था। उस वक्त सभी सेक्ट और होल का सभी जीनियस डिसाइबल उसे चैलेंज करने के लिए गए थे, लेकिन बिना किसी एक्सेप्शन के वो सभी के सभी लोग हार गए थे और आखिर में एक डेजलिंग सुपर जीनियस लैंग्शा रिलम में से निकला था और वो अपने 2 रिलम के एडवांटेज से वो उसे बराबर का टक्कर दे पाया था और आखिर में वो उसे हरा दिया था। लेकिन एक दिन वो बंदे एक अजीब तरह का ट्रेजर को रिवील कर दिया था जिससे उससे छीनने के लिए 100 सेट का टॉप 10 सेट कोशिश किए थे, जिससे वो बंदा ना सिर्फ काफ़ी आसानी से बच के निकल गया था बल्कि क्यूडम फैमिली जैसे सुपर पावर का टेंशन को भी अट्रैक्ट कर लिया था और वो सुपर स्ट्रॉन्ग फैमिली बिना कुछ कहे उन सभी सेट को खत्म कर दिया था। ये काफ़ी दुख की बात रही है कि हजारों डिसाइपल भी सेट के साथ जिंदा गाड़ दिए गए थे। वो सब सुनकर शेंची काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि फैंग हाओ का सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा है और वो भी ये मानने लगा होता है कि फैंग हाओ भी शायद हिडन फैमिली से बिलोंग करता होगा। उसका हैरानी भरे एक्सप्रेशन देखकर एल्डर उसके पास जाकर कहता है कि अगर उसका कोई भी रिक्वेस्ट होगा तो तुम उसे एल्डर को सबमिट कर देना और होल मास्टर उसका दोस्त बनने का डिसाइड किया है, मैं ये मैटर तुम पर छोड़ता हूँ। वो सुनकर शेंची काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है कि अब जबकि होल मास्टर और सभी एल्डर ने मुझे ये काम दिया है तो मैं इस काम में जरूर अपना पूरा कोशिश करूँगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि वो लोग मुझे उसे मारने के लिए नहीं बोला है। वहीं पर वो लोग वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अगर तुम ये काम अच्छे से कर लोगे तो मैं तुम्हें और यूरो का पूरी रीति रिवाज से शादी करवा दूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है, जो सुनकर शेंजी और यूरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हाफ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग मास्क पहनकर जा रहा होता है और आसपास में काफ़ी सारे लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं फैंग को ख़त्म करने के लिए और फैंग को लेकर जगह जगह पर पोस्टर लगा होता है। फैंग को मारने के लिए डजन्स ऑफ सेक्ट, एक ग्रेट होल और लगभग सभी के सभी सेक्ट उसे मारने के लिए अपने लोगों को भेज दिया होता है। उनकी बातों सुनकर फैंग को पता चल जाता है कि सभी सेट के लोग अलग अलग ग्रुप में बट गए हैं और सभी ग्रुप में लगभग एक डिवाइन लेवल वाला होगा। फैंग आसपास के जगह को देखने पर उसे पता चलता है कि हर 100 मीटर में एक गार्ड बैठा हुआ है और वहाँ का सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है और फैंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो एंशिएंट सिटी में कैसे जा पाएगा। सेक्ट के एल्डर से डील करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन न्यू कमर से डील करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ सेक्ट के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही वो लोग होल्ड बैक करेंगे। ये सोचकर फैंग एक्शन लेने के लिए चला जाता है और उसके साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आएगा तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।